नमस्ते दोस्तों, टीना भटनागर रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन प्राइम पे स्ट्रीमिंग एक नई हॉरर वेब सीरीज़ खौफ की, जो स्मिता सिंह ने बनाई है और पंकज कुमार और सूर्य बालकृष्णन ने डायरेक्ट किया है। तो चलो बिना किसी देरी के सीधा रिव्यू पे आते हैं। खौफ एक ऐसी हॉरर सीरीज़ है जो दिल से दिल तक जाती है। ये कोई टिपिकल भूत प्रेत वाली कहानी नहीं है जिसमें चुड़ैल चिल्लाती है या पुरानी हवेली दिखाई देती है। इसकी हीरोइन मोनिका पवार एज मधु एक छोटी सी ग्वालियर की लड़की है जो एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर चुकी है। वो दिल्ली के एक रिमोट हॉस्टल में नई शुरुआत के लिए आती है, लेकिन वहाँ का माहौल बाप रे उससे भी ज़्यादा डरावना। हॉस्टल की औरतें अजीब सी हरकतें करती हैं, पहले उसे भगाने की कोशिश, फिर उसे अपने जाल में फंसाने का प्लान। ये सब देख के मधु के साथ साथ हम भी सोचने लगते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है भाई। इसकी कहानी का असली खौफ सुपरनैचुरल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल है। आइसोलेशन, छुपे राज और एक कांस्टेंट ड्रेड की फीलिंग, ये सब इतना रियल है कि दिल धड़क जाता है। सीरीज मॉडर्न इंडिया के इश्यूज को भी टच करती है, जैसे रेप का ट्रॉमा, जेंडर का डर और बचपन के डर। ये सब हॉरर के ट्रोप में लपेटे हुए हैं, लेकिन दिल को छू जाते हैं। मोनिका पवार एज मधु दिल जीत लेती है। उसका दर्द, उसका डर सब चेहरे पे दिखता है। रजत कपूर एक मिस्टीरियस रोल में है और उनका इंटेंस अंदाज कमाल है। गगन अरोड़ा भी एक अनप्रिडिक्टेबल वाइब लाते हैं जो स्टोरी को और ग्रिपिंग बनाता है। शालिनी हॉस्टल की एक रेसिडेंट है जो अपने पास्ट के साथ स्ट्रगल कर रही है। शालिनी की एक्टिंग एकदम परफेक्ट है, एकदम पावरफुल है। उसकी आंखों में दर्द और डिटर्मिनेशन दोनों दिखता है। शालिनी का रोल स्टोरी को इमोशनली डीप बनाता है। अंजलि, गीतांजलि कुलकर्णी, जो हॉस्टल की स्ट्रिक्ट लेकिन केयरिंग वार्डन दिखाई गई है। उनका कैरेक्टर बहुत ग्राउंडेड और रिलेटेबल है। वो हॉस्टल की लड़कियों के लिए एक मदर फिगर जैसी है। गीतांजलि मैम की नुआंस्ड एक्टिंग इस रोल को बहुत रियल बनाती है। रिया एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट सीनियर रेसिडेंट है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ सीक्रेट्स छुपे हैं। रिया का इंटेंस परफॉर्मेंस एक स्टैंड आउट कैरेक्टर बनता है और उसकी और मधु की डायनामिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अभिषेक चौहान एक चार्मिंग और सपोर्टिव लड़का है जो हॉस्टल के आसपास रहता है और स्टोरी में एक फ्रेश वाइब लाता है। अभिषेक चौहान ने इसको एकदम नेचुरल प्ले किया है, ना ज़्यादा फिल्मी ना ज़्यादा ड्रामेटिक, बस एक सच्चा दोस्त जैसे। हर कैरेक्टर की अपनी बैक स्टोरी और कंट्रीब्यूशन है और इनकी केमिस्ट्री स्टोरी को और ग्रिपिंग बनाती है। ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानी नहीं है, इसमें हॉरर है, सस्पेंस है और इमोशनल ड्रामा का परफेक्ट मिक्स है। हर एपिसोड में एक नया राज खुलता है, कभी रूम के पास्ट का तो कभी कैरेक्टर्स के पर्सनल स्ट्रगल्स का। इट्स अ ग्रिपिंग टेल जो आपको डर भी दिलाएगा और इमोशनली भी कनेक्ट करेगा। स्टेलर कास्ट: चुमदरांग, मोनिका पवार, रजत कपूर, गीतांजलि कुलकर्णी, शिल्पा शुक्ला, अभिषेक चौहान सब अपने रोल्स में एकदम परफेक्ट हैं। चुमदरांग और रिया शुक्ला के रोल्स छोटे हैं तो उनका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। हर कैरेक्टर अपनी एक्टिंग से स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। दूसरा, स्पूकी एटमॉस्फेयर। हॉस्टल का सेट, वो हॉन्टेड रूम, डिम लाइटिंग और क्रीपी साउंड इफेक्ट्स सब मिलके एक खौफनाक वाइब बनाते हैं। पहले कुछ एपिसोड्स तो मैं स्क्रीन से हट ही नहीं पाई। तीसरा, इमोशनल स्टोरी टेलिंग। ये सीरीज सिर्फ हॉरर नहीं, कैरेक्टर्स के पर्सनल स्ट्रगल्स और इमोशंस का भी डीप डाइव है। हर कैरेक्टर का आर्क स्टोरी को रिलेटेबल और मीनिंगफुल बनाता है। चौथा, बिंज फ्रेंडली फॉर्मेट। हर एपिसोड 30 से 35 मिनट्स का है और हर एक एंड में एक छोटा सा हुक है जो आपको अगला एपिसोड तुरंत प्ले करने पे मजबूर कर देगा। वीकेंड बिंज के लिए एकदम परफेक्ट है। खौफ का वाइब और परफॉर्मेंस इसको हॉरर फैंस के लिए मस्ट वॉच बनाता है। अब थोड़ी सी खामियां भी बतानी पड़ेगी क्योंकि कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती। पहला, थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी है। अगर आपने बहुत हॉरर सीरीज देखी हैं तो कुछ प्लॉट पॉइंट्स आपको फेमिलियर लगेंगे, थोड़ा और यूनिक ट्विस्ट होता तो और मज़ा आ जाता। अभिषेक चौहान और मोनिका के बीच के रोमांटिक सीन्स थोड़े स्ट्रेच्ड लगे और केमिस्ट्री की भी कमी लगी। आशिमा वरदान की प्रेजेंस प्लॉट को आगे बढ़ाती है, लेकिन क्लाइमैक्स में उनका रिवील थोड़ा फ्लैट पड़ जाता है। दूसरा, पेसिंग में थोड़ी सी दिक्कत है। शुरू के एपिसोड्स बहुत टाइट है, लेकिन लास्ट के 1-2 एपिसोड्स थोड़ी सी स्लो लगती है। क्लाइमैक्स तक जाते जाते थोड़ा ड्रैग फील होता है। तीसरा, हॉरर इंटेंसिटी। क्रीपी मोमेंट्स तो हैं, लेकिन अगर आपको हार्डकोर जंप स्केयर्स या सुपर इंटेंस हॉरर चाहिए तो शायद थोड़ी सी कमी लगेगी। ये ज़्यादा एटमॉस्फेरिक हॉरर पे फोकस करती है जो सबके लिए नहीं होता। हॉरर यहाँ भूत में नहीं, रियल लाइफ के स्ट्रगल्स में है और ये बात इसे अलग बनाती है।
एटमॉस्फेयर भी कमाल का है, सफोकेटिंग, अनईजी और हॉन्टिंग। सिनेमाटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक आपको बांध के रखते हैं। ये सीरीज दिखाती है कि हॉरर के लिए पुरानी हवेली या चुड़ैल की ज़रूरत नहीं, आज का इंडिया ही काफ़ी है। इन छोटी सी बातों के बावजूद खौफ का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत सॉलिड है। फाइनल वर्डिक्ट, देखना चाहिए या नहीं? तो खौफ एक इंगेजिंग हॉरर थ्रिलर है जो अमेजिंग परफॉर्मेंसेस, स्पूकी वाइब्स और इमोशनल डेप्थ का परफेक्ट कॉम्बो देती है। चुम दरांग, मोनिका पवार, रजत कपूर और बाकी कास्ट के काम से ये सीरीज शाइन करती है। थोड़ी सी कमी है लेकिन ये पैसा वसूल बिंज वॉच है। मैं इसको 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स देती हूँ। अगर आपको रियल, रॉ और थोड़ी हटके हॉरर चाहिए तो खौफ जरूर देखना। Amazon प्राइम पे अभी स्ट्रीम करो और कमेंट्स में बताओ आपको ये कितना खौफनाक लगा। था मेरा डिटेल्ड रिव्यू ऑफ खौफ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगले रिव्यू में मिलते हैं एक और धमाकेदार मूवी या वेब सीरीज के रिव्यू के साथ। तब तक स्टे स्पूकी एंड स्टे सेफ। बाय।